हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने जींद में देर शाम सोमवार को एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा जजपा सरकार प्रदेश के लोगों एवं विधायकों का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा सत्र में यह साबित हो जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और किसका दोहरा चरित्र है। पूर्व सीएम सोमवार को जींद में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के आह्वान पर मंगलवार को किए जा रहे भारत बंद में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। भारत बंद के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता सेवा भाव से किसानों के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली जा रहे किसानों पर आंसू गैस वाटर कैनन का प्रयोग करना बेहद निंदनीय है। तो मेरा सभी से निवेदन है, पार्टी उसका समर्थन कर रही है, मैं भी समर्थन कर रहे हैं। सभी से ये है कि सारे और संगठन उनका सहयोग कर रहे हैं, सब सहयोग करें, उनका बंद को कामयाब करें, लेकिन शांतिपूर्वक वो रखें। कोई क्योंकि कुछ शरारती तत्व शरारत करने की कोशिश करते हैं, उसमें नहीं, बिल्कुल शांति कायम रखें और बंद को कामयाब रखें, क्योंकि जो किसानों की मांग है वो जायज़ मांग है। और सरकार से मेरा आग्रह है कि इंतजार नहीं करनी चाहिए 9 तारीख तक, उनको जल्दी उनका जो बात माननी चाहिए, क्योंकि एमएसपी जैसे है, एमएसपी की मांग है उनकी, एमएसपी उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और सारे हमारे साथी भी हैं, विधायक भी, सभी साथियों से यही है कि बंद में पार्टी सहयोग करे, साथी सहयोग करें और शांति प्रिय ढंग से उनको कामयाब करें, बंद को किसानों के साथ खड़े हों। हम किसान पार्टी हमारी किसानों के साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, क्योंकि आज पूरा देश का किसान इस बात महसूस करा, जो ये कानून बने हैं, नए कानून जो हैं, वो किसान के हित के नहीं, क्योंकि 2 मंडी बन गई उसमें, एक एपीएमसी की मंडी और उससे बाहर प्री मंडी, उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। एपीएमसी की मंडी में तो कह रहे हैं मैं एमएसपी देंगे, बाहर की मंडी में उसका एमएसपी का कोई चर्चा नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शुरू किया 2007 में, हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, हरियाणा में की, लेकिन उसमें रूल बना दिया था कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद पाएगा। उसकी हमने उसकी पेनल्टी रख दी थी, उसके सिक्योरिटी रखी थी, बैंक गारंटी रखी थी, वो नहीं खरीद पाएगा। इस प्रकार से जो अब जो है मंडी से बाहर, जो एपीएमसी मंडी के बाहर से बाहर कोई टैक्स नहीं है, तो उतरती बात है किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी। जब किसान की फसल आएगी तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी, लागत भी पूरी नहीं होगी, सस्ती जाएगी। और जो होर्डिंग की लिमिट ख़त्म कर दी है, इससे ये हुआ कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो होर्डिंग करेंगे और डिमांड है सप्लाई से, जो के हिसाब से कीमत बढ़ाते रहेंगे। जैसे मैं 2 साल पहले गया था पीपली मंडी में, बताया भी था, मेरे पास रसीद पड़ी है, 9 पैसे किलो बेचे आलू किसान ने, और मार्केट में क्या रेट होता है। इस प्रकार से इसी वास्ते आज ही मैंने गवर्नर साहब के पास पत्र भेज दिया है, जो बात कही थी सारे विधायक साथियों से, सबसे बात करके कि तुरंत जो है इमरजेंट असेंबली सेशन बुलाया जाए, क्योंकि ये तीनों कानून और एपीएमसी एक्ट में जो हम बदलाव लाना चाहते हैं, जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसको सजा होगी, ये उसमें लाना चाहते हैं। और एपीएमसी एक्ट पूरे प्रदेश में लागू हो, जैसे हमने करा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर को कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा दोनों का उसके सामने होगा, किसान का भी और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका भी सामने होगा, उसकी निगरानी होगी। तो गवर्नर साहब को हमने आज ही पत्र पहुंचा वहाँ। और इसके अलावा आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है।
हरियाणा में, और जिस प्रकार से किसानों को रोका गया इतनी सर्दी में, कोरोना काल में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस, और ये जो रोका गया, भाई कोई किसान अपने, कोई भी व्यक्ति देश का हिंदुस्तानी, अपने दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ से जाने से कैसे रोक सकते? तो ये हरियाणा सरकार ने जो है बहुत गलत काम किया, इसकी मैं पूरा भरपूर निंदा करता हूँ। और गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं भाई जल्दी से जल्दी तुरंत सेशन रह जाए। और ये आप देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, जेजेपी के विधायक जो हैं वो समर्थन में आ गए। तो इस वास्ते हम तुरंत चाहते हैं असेंबली सेशन रह जाए और नो कॉन्फिडेंस हम रखें और पता लग जाए कौन किसानों के साथ खड़ा है। कुछ लोग जो है वो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, बयान देते हैं एक तरफ किसानों के हित में और एक तरफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पता लग जाएगा कौन सामने है, इस वास्ते हमने कहा। साहब आपने चिट्ठी लिखेगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।